अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज़मगढ़ के सराय मीर से यासिर अख्तर नाम के एक नौजवान को यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी की वजह क्या थी? गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि यासिर अख्तर साहब ने अपने फ़ेसबुक पोस्ट के अंदर ये लिखा था कि मुसलमान जुमा की नमाज के बाद में फ़लस्तीन का जो झंडा है उसको अपने घरों पे, अपने गाड़ियों के ऊपर लहराएं, और सारे लोगों से उन्होंने इस बात की अपील की थी। वही फ़ेसबुक की पोस्ट को बुनियाद बनाकर आज़मगढ़ पुलिस ने यासिर अख्तर साहब को गिरफ़्तार कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है और जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड हम तमाम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट फ़लस्तीन के साथ में खड़ी हुई है, और यूएन के अंदर यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे भारत देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने साफ लफ्ज़ों के अंदर ये कह दिया था कि जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, और शेख जर्राह इलाके के अंदर जिन लोगों के मकानात थे उन लोगों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और भारत जो है इसी पक्ष के अंदर है। तो भारत ने ऑलरेडी यूएन के अंदर भी जो है फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। इसी तरह से सिर्फ आज की बात नहीं है, क्योंकि भारत का जो है ये पुराना पक्ष है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अगर आप उनकी पुरानी स्पीचेस को सुनेंगे तो वो तो इतने ज़्यादा इस मसले के अंदर सख्त थे, सख्त अल्फाज के अंदर वो हमेशा ये बात कहते थे कि मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि जो इज़राइल की ज़मीन है उस पे फ़लस्तीनियों का हक़ है, और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल के रहना चाहिए। तो जिसकी जो ज़मीन है अगर उसको उसका हक़ नहीं मिलता है तो हम जिसका हक़ है उसके हक़ की ही बात करेंगे। मतलब आप सोचो, भारत देश के जो टेक्निकल रिलेशंस है वो इज़राइल के साथ में है, बिज़नेस रिलेशंस इज़राइल के साथ में हैं, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी जो है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भारत जो है वो इज़राइल से सीखता है। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले को लेकर है तो उसमें हमारी गवर्नमेंट हमेशा वो फ़लस्तीन के साथ में खड़ी हुई है। तो अब इस मसले में जब हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी फ़लस्तीन के साथ में है, गवर्नमेंट का हमारा ऑफिशियल जब उसको सपोर्ट है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इस तरीक़े की अपील करना ये अभी फ़िलहाल के जो हालात थे उनके हिसाब से बिल्कुल गैर मुनासिब थी। देखो, ये जो अपीलें हैं ना, ये अपीलें ये उन मुल्कों में होना चाहिए जहाँ की गवर्नमेंट वो फ़लस्तीन के साथ में नहीं है। जैसे बहुत सारे मुल्कों में लोग रोडों पे, रास्तों पे निकल कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुल्क जिनकी गवर्नमेंटों ने ऑलरेडी फ़लस्तीन को समर्थन दे दिया है, तो मैं समझता हूँ उस मुल्क के जो लोग हैं उन लोगों ने उनके लिए दुआ करना चाहिए, मस्जिद अक़सा के लिए दुआ करना चाहिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए दुआ करना चाहिए, और अगर हो सके तो एक आध दो दिन का हमने मस्जिदों में एतेकाफ़ करना चाहिए। मगर हमारा प्रॉब्लम ऐसा जो होता है, यानी जो यासिर अख्तर साहब ने जिस तरीक़े से फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट किए, इन सब का रीज़न ये होता है कि हमारे कुछ जज्बाती, जोशीले, मजहबी जो रहनुमा हैं वो कौम को मिसगाइड करते हैं इस मसले के अंदर। वो तो माशाल्लाह अपने एसी घरों में, एसी ऑफिसेस में बैठे हुए हैं, वहाँ से उनको वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालने को पैसे नहीं लग रहे हैं, वहीं से बैठे बैठे कौम को जश्न मनाने का टाइम है और धूम मचाने का टाइम है। अरे यही तो टाइम है। तो ये ऐसी बातें जब हमारे कौले कौले नौजवान जो बेचारे अभी पक रहे हैं, मतलब अभी अधरे गधरे हैं, अभी झाड़ से तोड़े गए हैं, बराबर से पके भी नहीं हैं, वैसे जो जोशीले और जज्बाती नौजवान होते हैं, ये मिसगाइड करना है ऐसे नौजवानों को। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो मजहबी रहनुमा हैं और जो धर्म गुरु है, धर्म गुरु, ऐसे लोगों का काम इस टाइम पे ये होता है वो प्यार की बात करे, मोहब्बत की, और कौम को, समाज को, नौजवानों को, वो आपकी बात सुन रहे हैं तो उनको ये मैसेज दे कि देखो अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम ये अल्लाह को मनाने का टाइम है। हमने दो दो रकात नमाज पढ़ना चाहिए, और वो तमाम शोहदा के लिए जो बेचारे जिनकी वहाँ पे जानें चले गई, जो शहीद हो गए, उनके लिए दुआ करना चाहिए। उनके वो ये जश्न मनाने का नहीं, बल्कि वो बेवाओं के बारे में सोचने का टाइम है। जो 300 बेवाएँ हैं
उनका क्या होगा, फिर उनके माँ बाप होंगे जिनकी जाने गई, और फिर उनके यतीम बच्चे होंगे। अरे रोने का टाइम है। वो लाखों लोग जो बेघर हो गए उनके लिए दुआ करने का टाइम है। वो स्कूल जो बर्बाद हो गए उनके लिए दुआ करने का टाइम है। ये जश्न मनाने का टाइम नहीं है। ये क्या गुजर रही होंगी उनके दिलों के ऊपर, जिनके घर का जो मेन आदमी है वही इस हादसे के अंदर चला गया, या जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, या जिनके माँ बाप शहीद हो गए। उनके दर्द को, उनके गम को हमने समझा है? क्या खाली जश्न मनाने का टाइम है? तो बहरहाल हमारी दुआएं हैं यासिर अख्तर साहब के लिए भी, अल्लाह उनके मामले को हल फरमाए। लेकिन बाकी नौजवानों से भी मैं यही कहूँगा, जब हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी फ़लस्तीन के साथ है तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, और ज़बरदस्ती की जोशीली जज्बातें सोशल मीडिया पे चलाने से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।